अगर मैं आपसे कहूं कि देश में वेंटिलेटर की कमी से हो रही मौतों के लिए सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी कि राज्य सरकारें, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। देश में हर दिन हजारों मौतें ऑक्सीजन और आईसीयू बेड के कमी के चलते हो रही हैं। ये बात पानी की तरह कोरोना की पहली वेव में ही साफ हो गई थी। बावजूद इसके जीवन बचाने वाले संसाधनों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। नमस्कार, मैं आदित्य हूं और आप अनकट देख रहे हैं। अप्रैल के आखिरी हफ्ते की शुरुआत हो चुकी थी। गुजरात के शहर सूरत के वारछा इलाके में रहने वाली 35 वर्षीय हीराबेन की गोद में नन्हा सा मेहमान आने वाला था। दर्द बढ़ा तो अस्पतालों की खोज शुरू हुई। एक निजी अस्पताल में जगह मिली। हीराबेन को सिजेरियन से बच्चा पैदा हुआ। बाद में उन्हें कॉम्प्लेक्शन शुरू हो गए। ऐसे में उन्हें तत्काल वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी। परिजनों ने शहर के कई अस्पतालों में वेंटिलेटर की तलाश की, लेकिन नहीं मिला। बाद में हीराबेन को स्मीमेर अस्पताल में ले जाया जा रहा था, लेकिन अब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में हीराबेन ने दम तोड़ दिया और नवजात पर से माँ का साया छीन गया। ये हाल उनका है जिन्हें कोविड नहीं है। कोविड वालों का क्या हाल है, इसे आप उत्तर प्रदेश के इटावा के एक वाक़ये से समझिए। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में ही उत्तर प्रदेश के इटावा में जिला अस्पताल में वेंटिलेटर की कमी से 5 लोगों की मौत हो गई। कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर ने बताया कि डॉक्टर की कमी नहीं है, लेकिन वेंटिलेटर ऑपरेटर, स्टाफ नर्स और स्वीपर न होना मौतों की मुख्य वजह है। उत्तर प्रदेश में वेंटिलेटर से लेकर नर्स तक की कमी है, लेकिन प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ 5 कालिदास मार्ग लखनऊ से ऐलान किए जा रहे हैं कि प्रदेश में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। पिछले साल देश में कोरोना के मामले बढ़े तो एक बात जो पूरी तरह से साफ हो चुकी थी वो ये थी कि अस्पताल आने वाले कोविड-19 से संक्रमित लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है और देश में वेंटिलेटर की बड़ी कमी है। वेंटिलेटर एक तरह का मेडिकल डिवाइस है जो संक्रमित हो चुके इंसानी फेफड़ों के कमज़ोर होने पर उसे ज़रूरी ऑक्सीजन देकर काम करने की स्थिति में बनाए रखता है। इसके इस्तेमाल से गंभीर मरीजों की जान बचाई जा सकती है। वैसे तो साल 2020 में देश में वेंटिलेटर की संख्या को लेकर कोई सरकारी आंकड़ा उपलब्ध नहीं था, लेकिन सरकारी अस्पतालों में कुल आईसीयू बेड के हिसाब से अंदाजन देश में 18 से 20 हज़ार वेंटिलेटर उपलब्ध थे। माना जा रहा था कि भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 2 लाख तक वेंटिलेटर की ज़रूरत हो सकती है। 18 मई 2020 को प्रधानमंत्री के सलाहकार भास्कर कुल्ले ने स्वास्थ्य मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें पीएम केयर्स फंड से 2000 करोड़ की रकम से 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर का ऑर्डर दिए जाने की जानकारी थी। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मार्च महीने के अंत में ही वेंटिलेटर खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। 5 मार्च 2020 को स्वास्थ्य मंत्रालय की उद्यम HLL ने वेंटिलेटर्स की सप्लाई के लिए एक टेंडर निकाला। इसमें HLL ने टेक्निकल फीचर्स की लिस्ट जारी की जो इस वेंटिलेटर में होनी चाहिए। इस लिस्ट को समय समय पर कई बार बदला गया और कुल 9 बार संशोधन किए गए। 18 अप्रैल 2020 को 9वीं बार कुछ नए फीचर जोड़े गए, यानी कंपनियों को दिए गए फीचर्स में बदलाव होता रहा। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की साल 2020 की RTI पर दिए गए जवाब में पता चला कि सरकारी उद्यम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 30,000 वेंटिलेटर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसके लिए BEL ने मैसूर की कंपनी स्कैनर से मदद ली। नोएडा की कंपनी एक्वा हेल्थ केयर को 10,000 वेंटिलेटर बनाने का ऑर्डर मिला। इससे पहले एक्वा के पास वेंटिलेटर बनाने का कोई अनुभव नहीं था। आंध्र प्रदेश सरकार की एक कंपनी आंध्र प्रदेश मेडिटेक जोन यानी MMTZ को 13,500 वेंटिलेटर बनाने का ऑर्डर मिला। गुजरात के राजकोट की कंपनी ज्योति CNC को 5,000 वेंटिलेटर का ठेका मिला। ये वही कंपनी है जिसके धमन एक वेंटिलेटर को लेकर अहमदाबाद के डॉक्टरों ने सवाल खड़े किए थे, लेकिन इसके बावजूद कंपनी को ऑर्डर दिया गया। गुरुग्राम की कंपनी अलाइड मेडिकल को 350 मशीन का ऑर्डर मिला। 7 दिसंबर 2020 की एक RTI आवेदन के जवाब में HLL ने बताया कि BEL ने 24,332, एक्वा ने 5,000 और अलाइड मेडिकल ने 350 वेंटिलेटर और BPL के 13 वेंटिलेटर की सप्लाई की गई है। इसके बाद वेंटिलेटर सप्लाई नहीं किए गए। एक साल बाद 29,695 वेंटिलेटर की सप्लाई हुई, जबकि ज़रूरत 1.5 लाख से अधिक वेंटिलेटर की थी और टेंडर 50,000 वेंटिलेटर के दिए गए थे। यानी ज़रूरत से 2 गुना कम टेंडर और टेंडर का आधा सप्लाई। यही तो है न्यू इंडिया।
एक्वा हेल्थ ने आखिरी खेप जुलाई 2020 के पहले सप्ताह में भेजी और बीते सितंबर 2020 तक उसे 41 करोड़ 59,40,000 का पेमेंट किया गया। अलाइड मेडिकल को उसकी 350 वेंटिलेटर के लिए 27 करोड़ 16 लाख के पेमेंट हुआ और बीईएल को वेंटिलेटर के लिए 1 करोड़ 71 लाख का भुगतान किया गया। आरटीआई के जवाब से एक बात निकल कर सामने आती है और वो ये है कि एक सरकारी टेंडर में एक ही तरह के स्पेसिफिकेशन वाली अलग अलग कंपनी के वेंटिलेटर की कीमतों में भारी अंतर है। 20 जुलाई 2020 को एक आरटीआई के जवाब में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि मंत्रालय ने पीएम केयर से मिले 2000 करोड़ रुपए से 58,850 वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया था, लेकिन डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस यानी डीजीएचएस की टेक्निकल कमेटी के क्लिनिकल ट्रायल में गुजरात की कंपनी ज्योति सीएनसी और एएमटी डेथ के वेंटिलेटर फेल हो गए। ऐसे में इन दोनों कंपनियों का नाम मैन्युफैक्चरर की लिस्ट से हटा दिया गया। बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पीएम केयर्स फंड के तहत मिले वेंटिलेटर अब तक इंस्टॉल ही नहीं हो पाए हैं या स्टाफ की जरूरी ट्रेनिंग तक नहीं हुई है। जहां ये इंस्टॉल हो गए हैं और स्टाफ भी है, वहां डॉक्टरों को इससे ऑक्सीजन को लेकर समस्याएं आ रही हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में 8 जुलाई 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के हवाले से छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएम केयर्स फंड के तहत बिहार को 500 वेंटिलेटर मिले थे। आवश्यकता अनुसार ये वेंटिलेटर राजधानी पटना समेत राज्य के अलग अलग अस्पतालों में भेजे गए। पटना के एम्स को छोड़कर राज्य के लगभग सभी सरकारी अस्पतालों में पीएम केयर्स फंड के तहत मिले ये वेंटिलेटर अभी तक चालू ही नहीं हो पाए हैं। कहीं स्टाफ की कमी का हवाला दिया जा रहा है तो कहीं वेंटिलेटर चलाने के लिए संसाधन की कमी का। गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज को भी पिछले साल पीएम केयर के तहत 30 वेंटिलेटर मिले, लेकिन मौजूदा समय में इसमें एक भी चालू नहीं है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी पीएम केयर्स फंड के तहत 40 वेंटिलेटर दिए गए थे, लेकिन वहां भी एक भी वेंटिलेटर चालू नहीं है। उत्तर प्रदेश में पीएम केयर्स फंड से 500 से भी ज़्यादा वेंटिलेटर दिए गए थे, लेकिन ज़्यादातर वेंटिलेटर आज भी अस्पतालों में पड़े हैं और मरीज वेंटिलेटर के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। राजधानी लखनऊ के केजीएमयू, लोहिया, पीजीआई समेत केवल कुछ ही अस्पतालों में आईसीयू बेड उपलब्ध हैं जहां वेंटिलेटर की सुविधा है, लेकिन कई अस्पताल ऐसे भी हैं जहां वेंटिलेटर हैं तो जरूर, पर उन्हें अभी तक इंस्टॉल ही नहीं किया जा सका है और उन्हें चलाने वाले प्रशिक्षित लोगों की कमी है, जिसकी वजह से वेंटिलेटर वहीं पड़े पड़े धूल फांक रहे हैं। यह हाल केवल एक अस्पताल का नहीं है, बल्कि ज़्यादातर अस्पतालों का यही हाल है। प्रयागराज के जिला चिकित्सालय बेली अस्पताल में भी वेंटिलेटर आकर रखे हुए हैं, लेकिन इन्हें चलाने के लिए लोग नहीं हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो गोंडा जिले में टाटा कंपनी के सहयोग से बनाए गए कोविड हॉस्पिटल में भी कई वेंटिलेटर्स ऑपरेटर न होने की वजह से धूल फांक रहे हैं। राजस्थान को पीएम केयर्स फंड से करीब 1,500 वेंटिलेटर बीते साल मिले, लेकिन अभी तक कई जगह पर वेंटिलेटर इंस्टॉल तक नहीं हुए हैं, जबकि अधिकतर जगह में इनमें सॉफ्टवेयर प्रेशर ड्रॉप कुछ समय बाद खुद ब खुद बंद होने जैसी शिकायतें आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर पर अलग विवाद चल रहा है। राज्य में कांग्रेस पार्टी के संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने 12 अप्रैल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक बैठक का हवाला देते हुए दावा किया कि केंद्र सरकार से मिले 69 में से 58 वेंटिलेटर चल ही नहीं रहे हैं। कंपनी से संपर्क करने पर कंपनी में कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। पीएम केयर फंड से ऑर्डर किए गए 58,580 वेंटिलेटर में से तकरीबन 30,000 वेंटिलेटर खरीदे गए, जबकि ज़रूरत 1.5 लाख की थी और जो खरीदे गए उसमें से ज़्यादातर काम नहीं कर रहे हैं। कोरोना की पहली लहर का जोर कम होने के बाद वेंटिलेटर की खरीद में ढिलाई बरती गई। बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों के कई अस्पतालों में पीएम केयर्स के वेंटिलेटर धूल खा रहे हैं। कई जगहों से वेंटिलेटर के ठीक से काम न करने की शिकायतें मिल रही हैं। कहीं प्रशिक्षित स्टाफ नहीं है, कहीं वायरिंग खराब है, कहीं एडाप्टर नहीं है। पीएम केयर्स फंड से खरीदे गए ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर की कहानी एक जैसी है। हे सरकार, आम आदमी कहां सर पटक दे, वो क्या करे, कहां जाए, किससे गुहार लगाए, कैसे जान बचाए। कोरोना से दुनिया में हर चौथी मौत भारत में ही हो रही है। ये मंजर पूरी तरह से पॉलिसी फेल्योर की देन है या कुदरती कहर, ये आप तय करें। हम आपसे ऐसी खबरें नहीं साझा करना चाहते। हर रोज इस तरह की खबरों पर काम करके हम भी मानसिक तौर पर काफ़ी परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, ये खबरें आप तक पहुंचानी जरूरी हैं, क्योंकि यही आज के भारत का सच है।
आशा है आप अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। इतनी सावधानी रखिए कि अस्पताल के चौखट तक जाने की नौबत ही ना आए, क्योंकि अब हम सरकारों से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।